वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी क्लास बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अक्सर हम बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो, अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, अगर ऐसी बात है तो तुम कल जरूर आना, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। यानी जब हमें किसी सिचुएशन के बारे में पता चलता है और हम कहते हैं कि अगर वाकई ही मामला ऐसा है तो फिर, तो इंग्लिश में इसके लिए एक बहुत यूजफुल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं और वो है इफ दैट्स द केस। इसका मतलब है अगर ऐसी बात है तो, या फिर अगर वाकई ही ऐसी सूरत हाल है तो, या ये भी कह सकते हैं अगर मामला ऐसा है तो। ये एक बहुत यूजफुल और नेचुरल एक्सप्रेशन है। आप इसे रोजमर्रा बातचीत में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है इफ दैट्स द केस, प्लस हम कंप्लीट सेंटेंस ऐड कर देंगे जिस भी टेंस में हमारा सेंटेंस होगा। इफ का मतलब है अगर, दैट्स का मतलब है दैट इज, द केस मीन्स सूरत हाल या मामला। यानी इफ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है तो, या फिर अगर ऐसा मामला है तो। आप इसे फुल फॉर्म में भी बोल सकते हैं इफ दैट इज द केस। दैट्स जो है ज्यादा नेचुरल और शॉर्ट लगता है, इसलिए हम दैट्स का यूज करेंगे। दैट्स मीन्स दैट इज। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर का कैसे यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ। अगर ऐसी बात है, इसके लिए हम यूज करेंगे इफ दैट्स द केस। मुझे बताओ, लेट मी नो। कंप्लीट सेंटेंस है इफ दैट्स द केस लेट मी नो। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर ऐसी बात है तो तुम कल जरूर आना। अगर ऐसी बात है तो, इसके लिए हम लिख लेंगे इफ दैट्स द केस, तुम कल जरूर आना। यू मस्ट कम टुमारो। यहाँ पे मस्ट का मतलब है जरूर या फिर लाजमी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। इफ दैट्स द केस आई विल नॉट गो विद यू। आई विल नॉट गो विद यू। विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझे। हम कहते हैं इफ दैट्स द केस, इसका मतलब है अगर वाकई ही मामला ऐसा है, यानी सामने वाले ने हमें कोई इंफॉर्मेशन दी और हम इस इंफॉर्मेशन को मानकर अगली बात कर रहे हैं। मसलन कोई आपको कहता है दुकान बंद है, द शॉप इज क्लोज्ड। आप कहते हैं अगर ऐसी बात है तो घर चलते हैं। इफ दैट्स द केस लेट्स गो होम। अगर ऐसी बात है तो घर चलते हैं। यहाँ आपने पहले इंफॉर्मेशन सुनी, फिर उसके मुताबिक अपना फैसला बताया। अब तक हमने प्रेजेंट सिचुएशन की बात की। अगर हमें माजी की सिचुएशन के बारे में बात करनी हो, यानी अगर हमें बोलना हो अगर ऐसी बात थी तो, फिर भी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, सिर्फ हम इसकी जगह पे वॉज का यूज कर लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इफ दैट वॉज द केस, अगर ऐसी बात थी तो हम बोलेंगे इफ दैट वॉज द केस, मुझे बताया क्यों नहीं। वाई डिडंट यू टेल मी। अगर हमें ये सेंटेंस ऐसे बोलना हो, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तो हम बोलेंगे इफ दैट वॉज द केस यू शुड हैव टोल्ड मी। इफ दैट वॉज द केस यू शुड हैव टोल्ड मी। अब यहाँ खास बात है, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, यानी शुड हैव टोल्ड, जिसका मतलब है बताना चाहिए था। यानी काम माजी में होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, इसलिए हमने बोला यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अगर यही सेंटेंसेस हम इंटेरोगेटिव में बनाए, जैसे अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो फिर हम बोलेंगे इफ दैट्स द केस व्हाई डिडंट यू टेल मी। इफ दैट्स द केस व्हाई डिडंट यू टेल मी। यहाँ पे व्हाई डिडंट यू टेल मी मीन्स तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और अगर यही सिचुएशन पास्ट में हो, जैसे अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इफ दैट वॉज द केस व्हाई डिडंट यू टेल मी। अगर ऐसी बात है तो,
इसके बाद क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ दैट्स द केस खुद मुकम्मल सेंटेंस नहीं है, इसके बाद हमें अपनी बात मुकम्मल करनी होती है। जैसे अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ, इफ दैट्स द केस टेल मी। अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊंगी, इफ दैट्स द केस आई विल गो। अगर ऐसी बात है तो हमें चले जाना चाहिए, इफ दैट्स द केस वी शुड लीव। अगर ऐसी बात है तो फिक्र ना करो, इफ दैट्स द केस डोंट वरी। इफ दैट्स द केस डोंट वरी, यानी इफ दैट्स द केस के बाद हम सिचुएशन के मुताबिक कोई भी सेंटेंस जो है यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप 2 के सेंटेंसेस की, जिसमें है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। तो इन तमाम सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है और वो है ऐसा कुछ नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अगर सेंटेंस पास्ट का हो तो हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, देन लास्ट पे हम लिख लेंगे एनीथिंग लाइक दैट। डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड खुद एक पास्ट फॉर्म है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, आई डिड नॉट थिंक एनीथिंग लाइक दैट। आई डिड नॉट थिंक एनीथिंग लाइक दैट। आई इसमें सब्जेक्ट है, मैं के लिए हमने यूज किया है। थिंक मतलब सोचना, एनीथिंग लाइक दैट ऐसा कुछ, इसलिए सेंटेंस बना आई डिड नॉट थिंक एनीथिंग लाइक दैट, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। याद रखें यहाँ पे सोचने के लिए थॉट नहीं आएगा बल्कि थिंक आएगा, क्योंकि हमने डिड इस्तेमाल किया है और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। इसी तरह से इसने ऐसा कुछ नहीं कहा, अगर तो लड़का है तो ही का यूज करें, ही डिड नॉट से एनीथिंग लाइक दैट। और अगर लड़की की बात है तो हम बोलेंगे शी डिड नॉट से एनीथिंग लाइक दैट। यहाँ पे से जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, जैसे हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वी डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, दे डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। दे डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। यानी सब्जेक्ट बदलते जाएं तो भी बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे एनीथिंग लाइक दैट। अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो, जैसे कि अगर हमें बोलना हो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, यानी काम माजी में हुआ या नहीं हुआ लेकिन बात का ताल्लुक अभी तक मौजूद है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एनीथिंग लाइक दैट। जैसे मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, आई हैव नॉट थॉट एनीथिंग लाइक दैट। आई हैव नॉट थॉट एनीथिंग लाइक दैट, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, जैसे इसने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो हम बोलेंगे ही हैज नॉट सेड एनीथिंग लाइक दैट। और अगर हम लड़की की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे शी हैज नॉट सेड एनीथिंग लाइक दैट। हमेशा याद रखें सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही शी इट इनके साथ हम हैज का यूज करते हैं। और यहाँ पे से की थर्ड फॉर्म आई है सेड। मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया है, आई हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग लाइक दैट। आई हैव नॉट टोल्ड एनीथिंग लाइक दैट, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए, इसने ऐसा कुछ नहीं बताया है, शी हैज नॉट टोल्ड एनीथिंग लाइक दैट। अगर तो लड़के की बात है तो हम बोलेंगे ही हैज नॉट टोल्ड एनीथिंग लाइक दैट। तो यहाँ भी एक बात हमेशा याद रखें, अगर बात सिर्फ माजी के वक्त की हो तो हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और अगर माजी से लेकर अभी तक की बात हो हैज हैव प्लस नॉट यूज होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर हमें पास्ट के सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव यानी सवालिया अंदाज में बनाना है तो डिड जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। जैसे क्या मैंने ऐसा कुछ लिखा, डिड आई राइट एनीथिंग लाइक दैट। याद रखें सवाल में डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा, डिड वी रीड एनीथिंग लाइक दैट।
क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा? Did they say anything like that? Did they say anything like that? अगर सवाल नेगेटिव हो, जैसे क्या उसने ऐसा कुछ नहीं खाया, तो हम बोलेंगे Did he not eat anything like that? Did he not eat anything like that? यहाँ भी did के बाद eat जो है फर्स्ट फॉर्म में आया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर स्ट्रक्चर्स क्लियर हो तो इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है तो आप इजीली इनको ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।